अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे शैतान के भाइयों की, मेरा मतलब रजब भट्ट की शादी। आपने ज़िंदगी में बड़े-बड़े कंजरों की शादी देखी होगी, लेकिन आज हम बताएँगे आपको सबसे बड़े कंजर, मेरा मतलब कि सबसे बड़े यूट्यूबर और व्लॉगर रजब भट्ट की शादी। और आज हम आपको ये भी बताएँगे कि लोग क्यों कहते हैं कि कंजरों के पास पैसा ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट और उसकी बेगम ईमान की शादी चल रही है और ये शादी बड़े दिनों से चल रही है। लोगों की फौतगियाँ नहीं चलती इतनी लंबी जितनी लंबी इनकी शादी चलती। तो चलिए बात करते हैं रजब भट्ट की शादी की। ये रजब भट्ट की शादी में तकरीबन 2.5 को महीने से रस्में चल रही हैं। भाई इतनी तो उर्दू की किताब में किस्में नहीं होती जितनी इनकी रस्में चल रही। भाई इतने तो मैथ में फार्मूले नहीं है, भाई इतनी केमिस्ट्री में केमिकल नहीं है जितनी इनकी शादी की रस्में चल गई हैं। भाई 2.5 को महीने शादी की रस्में करने के बाद आखिर इनको याद आया कि हमने कंजरपूना तो किया ही नहीं। तो इन्होंने भाई कवाल बुला लिए और उसको कवाली नाइट का नाम दे दिया। भाई आपने आगे नहीं देखा होगा बल्कि देखा होगा कि जितनी इनका वहाँ पे कंजरपूना हुआ वो वैसे तो आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको फिर एक्सप्लेन करके बताएं। भाई इन्होंने अपनी तरफ से तो चवले मारी हैं और चुस्से मारी हैं। इनको लगा भाई किसी को पता कोई नहीं चलना, पर भाई वेखना ले वेख ही लेंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁੱਠੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 112 वाले ਨੂੰ ਕਾਲ करके कहते हैं भाई मैनू लाभ ले। तो चलो आते हैं मेन मुद्दा पे। जैसा कि आपको पता है इसकी शादी इसी वजह से फेमस है कि इन्होंने कवाली नाइट और मेहंदी पे बहुत ज़्यादा पैसा फेंका। इतना पैसा फेंका कि भाई इन्होंने अपनी तरफ से आलमी रिकॉर्ड बना दिया। आलमी रिकॉर्ड तो क्या बनना था भाई, यहाँ पे आप सबने देखा होगा कि मिस्टर पतलू जो उन्होंने 5-5 हज़ार के नोट फेंके, डकी, उसके अलावा उमर भट्ट, हैदर शाह और डोगर सारों ने बहुत ज़्यादा पैसा फेंका। अपनी तरफ से इन्होंने कहा जी हम इस शादी को उम्दा बना देंगे, लेकिन इसकी असलियत ये नहीं है। असलियत तो ये है कि भाई पैसा कंजरों के पास होता है और किसी ने सही कहा था, वो पैसे इन्हीं जैसे कंजरों के पास होता है। जो पैसे इनके पास है वही पैसा कंजरों के पास है। ये अपनी तरफ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और अपना स्टैंडर्ड हाई करते हैं कि भाई हमारे जैसी शादी तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन असल बात ये नहीं है, इनकी हुई होती है कमिटमेंट। ये एक बार कहीं ना कहीं से पैसा ले आते हैं, आधा पैसा इनका नकली होता है। पैसा फेंकते हैं और पैसा फेंकने के बाद भाई ये किसी को उठाने नहीं देते। बाद में जो पैसा फेंकते हैं वही खुद उठा लेते। इनको देख के आम घरों के लोग सोचते हैं कि काश कि हमारे पास भी इतना पैसा होता या हम भी इतना पैसा फेंकते। तो भाई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ये भी कोई असली पैसा या असल तरीके से नहीं फेंकते। हमारे पैसे फेंके तो लोग उठा लेते हैं या जिनको ज़रूरत होती है वो नीचे से उठा लेते हैं। भाई ये उठाने क्यों नहीं देते किसी को, इनके पैसे क्यों पड़े रहते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने खुद उठाने होते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ पड़े जाते हैं तो जुतियाँ खाते हैं। बंदे शादियों पे दूल्हे की जेब काटते पकड़े जाते हैं। भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये जो पैसे ये फेंकते हैं ये बाद में खुद ही इनको ले लेते हैं। और दूसरी बात आप वसल्लम का फरमान है फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पहली बात तो ये है ही शैतान का भाई, बल्कि ये खुद ही शैतान है। दूसरी बात ये है कि भाई ये लोग फ्रॉडिये लोग हैं, ये पैसे जो फेंकते हैं खुद ही उठा लेते हैं बाद में। और इनमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने सारे पैसे असली फेंके हों, ये नकली नोट हैं। तो इनसे बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।